कुछ एसपीएम मंच के कुछ पदाधिकारी लोग इसके पहले आ चुके थे, लेकिन हम सबों की एक पारदर्शिता का विषय था, तो इसमें कोई तरह का, चूँकि वह भी हमारे भाई बंधु हैं, तो हम लोगों ने किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की थी कि जिसको कि हम सब लोग मिल कर के भी एक आवाज़ बन सकते थे। तो आज जिस तरह की ये घटना घटी है, तो निश्चित ही यह सिंगरौली की जनता ने इसको अपनी आँखों से देखा भी है, और आने वाले समय में जब हम आम सभा करेंगे तो हमारा यह प्रयास होगा कि जो हमारे मंच के लोग से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग अपना साथ में तो एनसीएल जो है 2-3 साल पहले जो है सर्वे करवा चुका है कि किनको प्लाट चाहिए और किनको पैसा चाहिए। एनसीएल ने इस तरीके का कोई सर्वे नहीं कराया है, और एक प्राइवेट टीम बुलाई गई थी जिसने कुछ वार्डों में कुछ लोगों का सर्वे किया था, सोशल सर्वे के नाम पर, अभी तक नहीं हुआ है। आज जो मुद्दा था वो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोगों का पहला जो मांग थी कि पुनर्वास स्थल जहाँ पर भी बसाया जाए वहाँ एनसीएल का मुख्यालय हो, वहाँ पर बसाया जाए, क्योंकि गाइडलाइन में अलग अलग रेट है, सभी वार्डों का एक रेट हो, जिस पे हम लोग जानते हैं कि लगभग सहमति बन जाएगी। अभी हम लोगों की डिमांड जिस रेट की है उसमें थोड़ा बहुत एनसीएल पीछे हट रहा है, तो देखेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे। और साथ में बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से भी निवेदन कर चुके हैं कि भैया हम लोग नापी कराएंगे। तो नापी कराने का करना टिस को है, कराना प्रशासन को है, हम लोगों का उसमें कोई रोल नहीं है। ना हम लोग रोकने जा रहे हैं, ना हम लोग किसी को बोलने जा रहे हैं। 1000 लोगों को बसाना है, तो 22,000 लोगों के लिए 880 एकड़ की ज़रूरत थी। हो सकता है कि 2000 लोग रहना चाहें, हो सकता है 5000 लोग रहना चाहें, तो 5000 लोग जो रहना चाहेंगे, 5000 परिवार, उसके लिए उतने हेक्टेयर कम की ज़रूरत होगी ना। तो एनसीएल उसके हिसाब से सोच रहा हो कि क्या प्रस्ताव बनाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए नापी कराना या वो करना, ये जानकारी भी लेना। अगर एनसीएल पैसा तय कर देता है कि प्लॉट के बदले क्या पैसा है, तो उसको भी वो उल्लेखित करे। लेकिन हम लोगों की मांग है अभी जो ज़्यादा, वो उस तक अभी एनसीएल आया नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। आज बता दें कि पूरे मोरवा को विस्थापन होना है। एनसीएल के द्वारा जो है पूरी ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है। आज कुछ मुद्दे थे, हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे इधर से कि जो आज मंच पे जो मुद्दा था, कौन कौन सा मुद्दा लेकर बैठा गया था और किस मुद्दों पे चर्चा होनी थी। और लेकिन लास्ट में सारी बातों को ख़त्म होने के बाद में ये भी पूछेंगे जो बीच में थोड़ा सा बवाल हुआ था, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये बताइए, जो आज कार्यक्रम रखा गया था उसका उद्देश्य क्या था? पहले अपना नाम बताइए। वीरेंद्र गोयल मैं बोल रहा हूँ, एक सिंगरौली विस्थापन मंच का एक सदस्य के रूप में कार्य करता हूँ और यहाँ मोरवा का निवासी। सिंगरौली विस्थापन मंच आज अग्रवाल धर्मशाला में शाम 5 बजे से एक जनता, पूरी स्थानीय जनता को आमंत्रित किया था कि आप सब लोग के मन में जो बहुत तरह की शंकाएं हैं कि वह प्रभावित होगा व्यक्ति, कि विस्थापित होगा, कि अपात्र हो जाएगा, एलआईजी में बसे लोगों का क्या होगा, फल मंडी में बसे लोगों का क्या होगा, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो 200 लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं उनके लिए क्या होगा। इस पर सिंगरौली विस्थापन मंच ने एनसीएल के द्वारा एक पत्राचार करके कुछ बिंदुओं पर हम सबों ने सहमति पाई थी। आज मूल विषय हमारा कोई भी प्लाट कहाँ मिलेगा, आर&आर साइट कहाँ रहेगा। हाँ, ये ज़रूर था कि हम जनता से यह चाहते थे कि आप प्लाट के बदले कितने पैसा ले करके संतुष्ट होना चाहते हैं, आपकी एक आवाज़ सुनना चाहते हैं, कि उस आवाज़ को जान करके हम लोग एनसीएल प्रबंधन के पास में अपनी बात को रख सकें। तो आज पूरी स्थानीय जनता को इस बात से अवगत कराया गया कि अगर कोई बच्चा बालिग है, उसकी शादी हो गई, बिटिया की शादी हो गई, तो उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे करके विभिन्न 20 से 22 बिंदु थे जिसको कि हम सबों ने एनसीएल से लिखित जानकारी प्राप्त की थी। और मुख्य मुद्दा आज का विषय यह था कि वार्ड नंबर जैसे यहाँ के कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से विभिन्न तरह के रेट दर्शित हैं। लोगों में यह था कि हमें कितना भूमि का निर्धारण, हमारा रेट क्या होगा। तो कुछ एनसीएल के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई थी, आज उसको
पूरी तरह से जनता के बीच में बताने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया था, जिस पर कि मनोज कुलश्रेष्ठ जी ने पूरा विस्तृत, ललित श्रीवास्तव ने विस्तृत रूप से अपनी बात को भी रखा था। और ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि हमें R&R साइट कोई भलुगढ़ में चाहिए। ऐसी इस मीटिंग में आप सब लोग वहाँ उपस्थित थे, तो ऐसी कोई भी मीटिंग में जानकारी नहीं दी गई थी। हाँ, ज़रूर यह प्रयास किया जा रहा था कि जनता का रुझान किस ओर जा रहा, और वह मुद्दा आता उसके पहले कुछ SPM मंच के कुछ पदाधिकारी लोग इसके पहले आ चुके थे, लेकिन हम सबों की एक पारदर्शिता का विषय था, तो इसमें कोई तरह का, चूँकि वह भी हमारे भाई बंधु हैं, तो हम लोगों ने किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की थी। लेकिन जिस तरह से आज उनके द्वारा जो सिंगरौली एक भाईचारे के रूप में जाना जाता है, और अपने विषय को अगर किसी दूसरे मंच के पास में रखना था, तो हमारी आम सभा हो जाने देते और उसके बाद बैठ करके अपनी बातों को रखते। हो सकता है कि दोनों मंच उनकी भी बातों को सुन करके कुछ बिंदु जो कि ऐसे होते कि जिसको कि हम सब लोग मिल करके भी एक आवाज़ बन सकते थे। तो आज जिस तरह की ये घटना घटी है, तो निश्चित ही यह सिंगरौली की जनता ने इसको अपनी आंखों से देखा भी है, और आने वाले समय में जब हम आम सभा करेंगे, तो हमारा यह प्रयास होगा कि जो हमारे मंच के लोग से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अपना आएँ, और बाकी जो दूसरे मंच के लोग आएँ तो उनका भी स्वागत है। लेकिन तरह तरह के जो अगर किसी मीटिंग को भाड़ने की दिशा में जाएंगे, तो यह हम सबों का आगे के लिए एक विषय भी प्राप्त कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मार्केट में जो चर्चा है, लोगों के बीच में है कि ये ग्रुप एक था, आखिर ये फुटमत कैसे हुआ जो आज विकराल रूप ले लिया बवाल का। हालांकि गलीमत ये रहा है कि उसमें विवाद नहीं हुआ ज़्यादा। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। देखिए, हमारा नाम मनोज कुलश्रेष्ठ है और हम भी सिंगरौली विस्थापन मंच के सदस्य हैं, और गोरबी विस्थापित, सिंगरौली विस्थापित, निगाही विस्थापित सभी मंचों के साथ में पिछले 30-35 वर्षों का अनुभव भी है कि हम लोग जो है विस्थापन से जुड़े मुद्दों का लाभ दिलाते रहे हैं, जिसमें कई नौकरियां भी NCL में दिलवाए। आज जो मुद्दा था वो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोगों का पहला जो मांग थी कि पुनर्वास स्थल जहाँ पर भी बसाया जाए, वहाँ NCL का मुख्यालय हो, वहाँ पर बसाया जाए। जिला प्रशासन ने तय करके दिया कि NCL का पुनर्वास स्थल के रूप में भलगढ़ में ज़मीन दी जा रही है। अभी तक उसका कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सिंगरौली विस्थापन मंच को जब ये जानकारी मिली कि NCL मुख्यालय वहाँ पर नहीं बस पा रहा है, क्योंकि उसके लिए जो ज़मीन हम लोग सोच रहे थे 100 एकड़ 70 हेक्टेयर लगभग, तो वो ज़मीन उसको नहीं मिल पा रही है फॉरेस्ट की लैंड होने के कारण। तो अगर NCL मुख्यालय बढ़न जा रहा है तो हमारी भलगढ़ की प्राथमिकता ख़त्म हो जाती है। अब जिला प्रशासन को और NCL प्रबंधन को या मध्य प्रदेश सरकार को तय करना है कि कहाँ वो पुनर्वास स्थल बनाती है। तो इस मुद्दे पर हम लोगों ने जो दोनों मंचों का विभेद हुआ था वो इसी चीज़ को लेकर हुआ था, लेकिन NCL मुख्यालय बैढ़न में बनने के कारण हम लोगों का वो प्राथमिकता नहीं रह गई है। हमारा विस्थापित से जुड़े मुद्दे हैं, और विस्थापित में लोगों को ये शंका थी कि किसको विस्थापित माना जाएगा, किसको प्रभावित माना जाएगा। लोगों की ये शंकाएं थी कि हम LIG प्लॉट में रह रहे हैं, LIG में रह रहे हैं घरों में, उनको हमको विस्थापित माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उसका हमको लाभ मिलेगा कि नहीं, मतलब भूमि और भवन का। तो वो सब चीज़ें थी। दुकानें हैं, ऐसे ही फल मंडी है, प्रधानमंत्री आवास है, या कोई कुछ दुकानें रजिस्ट्री वाली हैं, कुछ किराए वाली हैं। तो किराए वाली प्रभावित में आ रही हैं और बाकी जो रजिस्ट्री वाली हैं वो उसमें आ रही हैं। तो ये सब मुद्दे जो थे, इनसे लोगों को अवगत कराना था। और जो वीरेंद्र गोयल जी ने बताया कि वो हम लोग ये भी राय लेना चाहते थे कि कितने लोग प्लॉट लेना चाहेंगे और कितने लोग पैसा लेना चाहेंगे प्लॉट के बदले। दोनों चीज़ें हैं साथ में। तो NCL जो है 2-3 साल पहले जो है सर्वे करवा चुका है कि किनको प्लाट चाहिए और किनको
पैसा चाहिए। एनसीएल ने इस तरीके का कोई सर्वे नहीं कराया है और एक प्राइवेट टीम बुलाई गई थी जिसने कुछ वार्डों में कुछ लोगों का सर्वे किया था सोशल सर्वे के नाम पर, अभी तक नहीं हुआ है। ये टिस कंपनी को जो बुलाया गया है, टिस कंपनी का काम ही है, उसमें स्पेशलिस्ट है पूरे इंडिया में, और वो जो है सोशल सर्वे वो करेगी और भौतिक सत्यापन करेगी। अभी उनको केवल भौतिक सत्यापन करना है और सोशल सर्वे करना है कि जो फुटपाथ पे लोग रहेंगे उनको क्या लाभ देना है, जो लोग गोमती में हैं, छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, प्लस जो दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन लोगों को किस तरीके का उनका नुकसान हो रहा है इस विस्थापन से, तो उनको वो प्रभावित परिवार की जो श्रेणी में आएंगे उनको उस तरीके का क्या लाभ देना है, वो सब जब तक टिस सर्वे नहीं करेगी तो तब तक वो सब जानकारी में नहीं आएगा। और हम लोगों को विश्वास है कि टिस का जो सर्वे होगा वो निष्पक्ष होगा। लेकिन आज के विवाद को देख के लग रहा है कि सर्वे होना आसान है। सर्वे होना आसान नहीं। सिंगरौली के बहुत सारी पब्लिक ऐसी है, देखिए कई लोगों ने ऐसे मकान बनाए हुए हैं जिनकी अगर ये सर्वे रुकता है तो लोगों को बहुत दिक्कत भी आएगी। लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों ने सरकारी आवास में बनाए हैं या उसमें रह रहे हैं, सरकारी ज़मीन में बनाए हुए मकान हैं, उन सब की नापी जल्दी हो। और जो लोग नापी, हम लोग खड़े होकर नापी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ ये उद्देश्य है कि नापी कराना कोई गलत नहीं है। नापी होने के बाद आज घर और हमारा ज़मीन तो रह रही है ना, हम कोई पैसे में दस्तखत तो कर नहीं रहे हैं। जब तक एनसीएल मूल्यांकन करने के लिए की स्थिति में नहीं होगा, एनसीएल को हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन एनसीएल जो रेट वेट निर्धारित करेगा वो तो उसका अप्रूवल वो सेक्रेटरीट से और कोयला मंत्रालय से और कोल इंडिया से प्राप्त करेगा ना। तो जब वो प्राप्त कर लेगा, और हम लोगों ने कैटेगरी बना के दी है कि इस तरीके से जो मकान में जिस तरीके का चाहे टाइल्स लगा हो, ग्रेनाइट लगा हो, स्टील की रेलिंग लगी हो, या आपका पेड़ हो, पौधा हो, सेप्टिक टैंक हो, जो कुछ भी हो, वो सब आप पूरे तरीके से नपवाइए। और नपवाने जो लोग नपवाना चाहते हैं, जो नहीं नपवाना चाहते उनसे हम लोगों का कोई जोर नहीं है, लेकिन हम लोगों का सुझाव ये है कि नपवाना चाहिए। नपवाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है। जब रेट तय हो जाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, ज़मीन का, जैसे हम लोगों ने, वीरेंद्र गोयल जी ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि सभी वार्डों का, क्योंकि गाइडलाइन में अलग अलग रेट है, सभी वार्डों का एक रेट हो, जिस पे हम लोग जानते हैं कि लगभग सहमति बन जाएगी। अभी हम लोगों की डिमांड जिस रेट की है उसमें थोड़ा बहुत एनसीएल पीछे हट रहा है, तो देखेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे। और साथ में बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से भी निवेदन कर चुके हैं कि भैया हम लोग नापी कराएंगे। तो नापी करना टिस को है, कराना प्रशासन को है। हम लोगों का उसमें कोई रोल नहीं है, ना हम लोग रोकने जा रहे हैं, ना हम लोग किसी को बोलने जा रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ ये मत है कि जो नापी कराना चाहता है वो करा ले। लेकिन कहीं ना कहीं बाज़ार में एक चर्चा ज़रूर है, ये ग्रुप एक था, ये अलग कैसे हुआ? अलग का हमने कारण बताया ना, वो केवल पुनर्वास स्थल के लिए अलग हुआ। और हम लोगों का जो भलगढ़ के लिए मांग थी, वो उसके पीछे जो कारण था मुख्य रूप से मुख्यालय था। मुख्यालय के लिए उस समय हम लोगों को आश्वासन मिला था कि जहां आपका पुनर्वास होगा, मांग भी थी कि जहां हम लोगों का पुनर्वास हो वहां मुख्यालय ले जाया जाए। और उस समय तक सहमति थी एनसीएल की। जब जिला प्रशासन ने ज़मीन देने से इनकार किया है तो वो स्थल बदल रहा है, तो हम लोगों की प्राथमिकता में वो स्थल नहीं रह गया। अब वो एनसीएल और जिला प्रशासन को निर्धारित करना है कि कहाँ पर वो ज़मीन देते हैं पुनर्वास स्थल के लिए और कितने लोग रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग पैसा लेना चाहते होंगे तो उसका भी तो एक मूल्यांकन एनसीएल को चाहिए ना, कि हमने लिया था, मान लीजिए 22,000 लोगों के लिए, 22,000 लोगों को बसाना है, तो 22,000 लोगों के लिए 880 एकड़ की ज़रूरत थी। हो सकता है कि 2,000 लोग रहना चाहें, हो सकता है 5,000 लोग रहना चाहें, तो 5,000 लोग जो रहना चाहेंगे, 5,000 परिवार, उसके लिए उतने हेक्टेयर कम की ज़रूरत होगी ना। तो एनसीएल उसके हिसाब से सोच रहा हो कि क्या प्रस्ताव बनाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए नापी कराना या वो करना, ये जानकारी भी लेना। अगर एनसीएल पैसा तय कर देता है कि प्लॉट के बदले क्या पैसा है, तो उसको भी वो उल्लेखित करे। लेकिन हम लोगों की मांग है अभी जो ज़्यादा, वो उस तक अभी एनसीएल आया नहीं है, तो हम लोग उसको, लोगों के एक उत्सुकता है कि नापी कब से होगी, तो उसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोगों को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कब से स्टार्ट होगी। ये मालूम है कि टिस कंपनी आई हुई है, वो एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन का काम है। जो एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन का काम है उसमें हम लोग क्यों हस्तक्षेप करें। तो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे रोड़े भी हैं,
जैसे जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहेंगे। बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ में। कैमरामैन पिंटू वर्मा के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद।